हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप में और कानून में। मैं आपका दोस्त वैभव कुमार चावला एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राजस्थान पुलिस की भर्ती और दिल्ली पुलिस की जो एक नई भर्ती आने वाली है, जिसके फॉर्म आपको 1 सितंबर से देखने को मिलेंगे। ठीक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अभी हमको सबको बताया कि अभी जो राजस्थान पुलिस की भर्ती आई हुई है उसकी जो फाइनल डेट है वो है आज 27 अगस्त को। तो जिस भी भाई ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो तुरंत जाए और राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर के आए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस में जो भर्ती है वो है 3578 पदों की। ठीक है। और आगामी भर्ती है, जैसे राजस्थान पुलिस के फॉर्म बंद होंगे और 1 तारीख से 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर पद आ रहे हैं आपके 7547 पद। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो चयन प्रक्रिया है इसकी बात कर लेते हैं कि इन दोनों भर्तियों के अंदर चयन प्रक्रिया 3 तरह से होती है। ठीक है। अब पहला क्या होता है, देखिए हमेशा से तो पहले तो राजस्थान पुलिस के अंदर रिटर्न एग्जाम पहले होता था, लेकिन इस बार से इन्होंने सबसे पहले फिजिकल लेना स्टार्ट किया। ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। इसके बाद में जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करेंगे, फिजिकल टेस्ट करने के बाद में आपका होगा रिटर्न एग्जाम। ठीक है। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक वैसे ही चयन प्रक्रिया इधर देखते हैं अपन। इसके अंदर होगा सबसे पहले रिटर्न, इसमें सबसे पहले रिटर्न होगा, इसमें सबसे पहले फिजिकल कर दिया इस बार। ठीक है। इसके बाद में जब रिटर्न में क्वालिफाई होंगे आप, क्वालिफाई बच्चे आगे जाएंगे फिजिकल के अंदर। रिटर्न में क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल में जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में होगा आपका मेडिकल। तो दिल्ली पुलिस में और राजस्थान पुलिस में दोनों के अंदर 3 प्रकार की चयन प्रक्रिया जो प्रक्रिया है, सबसे पहले होगा फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर होगा मेडिकल। ठीक है। उधर भी सेम होगा कि सबसे पहले होगा रिटर्न एग्जाम, फिर होगा फिजिकल, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि जब आप फिजिकल क्लियर करके जाएंगे, राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूँ, अगर राजस्थान पुलिस के अंदर आप फिजिकल क्लियर करके जाएंगे और रिटर्न एग्जाम देंगे, ठीक है, रिटर्न एग्जाम दिया आपने, रिटर्न एग्जाम के बाद में आपके विशेष योग्यताओं के अंदर क्या क्या आता है आपका, जैसे आपका हो गया एनसीसी। ठीक है। एनसीसी के अंदर आपको नंबर मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। आपका हो गया होमगार्ड्स के अलग अलग के हिसाब से अलग अलग नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद में आ गया आपका विशेष, एक तो पिछली बार से एलएलबी के और अपराध शास्त्र में इसको साइबर अपराध, उपाधि ली हो, इसके नंबर इनको विशेष योग्यताओं के इसमें नंबर दिए जाएंगे, जो कि इधर की तरफ इनको तो शायद ये कैटेगरी नहीं होती, केवल एनसीसी होती है। इधर आपको केवल एनसीसी के नंबर मिलेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है। बाकी इसको नहीं दिए जाते। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि लिखित परीक्षा के अंदर क्या क्या सिलेबस होता है, कितने प्रश्न होते हैं, कितना समय दिया जाता है हमको, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक। तो बात करते हैं हम इसकी लिखित परीक्षा की कि इसकी लिखित परीक्षा किस तरह होती है और इसमें क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस के अंदर आता है सबसे पहले संविधान। ठीक है। संविधान आता है, इसके बाद आता है भारत व विश्व का भूगोल। ठीक है। इसके बाद आता है विज्ञान, फिर भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों ही तरह के इतिहास आते हैं। ठीक है। इसमें हमारे भारत का इतिहास आता है और भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, लेकिन विश्व का इतिहास नहीं आता हमारे कांस्टेबल के अंदर। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका करंट अफेयर्स। राजस्थान पुलिस के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर्स, भारत का करंट अफेयर्स और विश्व का करंट अफेयर्स, तीनों तरह से ध्यान रखना है आपको, तीनों तरह के आते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसके अंदर 10 नंबर का एक पोर्शन डाला जाता है, वो होता है ये वाला, महिला व बच्चों के अधिकार व राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई सरकारी योजना व संस्थाएं उनकी जानकारी। ये जो पहले मतलब कि जो राजस्थान पुलिस की जो साइट के ऊपर जो एक पीडीएफ आती थी, इसके अंदर सभी जो बच्चों के साथ हो रहे अपराध थे या महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थे, पहले वो थी। इस बार इन्होंने कुछ चेंज किया और इन्होंने बोला कि साहब महिलाओं के खिलाफ अधिकारों की बात तो कर ही रहे हैं,
उसके साथ में राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तथा उसके बाद में जो संस्थाएं चल रही है, जो भी एनजीओ चल रहे हैं या इनके प्रोटेक्शन में, जैसे महिला आयोग हो गया, ठीक है, उनके बारे में आपका जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो जीके आता है वो आता है आपका 60 नंबर का, इसमें 60 ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम रीजनिंग के इसके अंदर 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है कंप्यूटर तीसरे नंबर पे, कंप्यूटर के 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। ठीक है, इसके बाद में आता है सबसे बड़ा पोर्शन ये वाला। ठीक, इसके अंदर क्या आता है आपका राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजनीति और राजस्थान का इकोनॉमिक्स। आपको कंप्लीट राजस्थान इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है इसका कंप्लीट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे। देखिए, अब बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के अंदर सेम सिलेबस से कुछ आपको कुछ ही चीज़ अलग मिलेगी राजस्थान पुलिस से। जैसे देखिए, एक तो सेम है, जैसे इस तरह राजस्थान पुलिस में भी यही था, राजस्थान भारत का ये संविधान देख लो, भारत और विश्व का भूगोल है, विज्ञान है, भारत का इतिहास है। ठीक है, भारत का और विश्व का भी इतिहास है, विश्व का भूगोल आ गया। ठीक है, भारत का इतिहास हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स आपकी भारत की करंट अफेयर्स होगी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगी, यानी विश्व के बारे में। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक चीज़ अलग दी जाती है, ये वाली स्टैटिक जीके। आपका स्टैटिक जीके थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो आपको अगर आप ल्यूसेंट में देखेंगे, वो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप ल्यूसेंट देख लेंगे तो आपका काम उससे भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए राजस्थान पुलिस में भी सेम है, रीजनिंग आपको इधर ही पढ़नी पड़ेगी, उधर ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर आपको इधर भी पढ़ना पड़ेगा, उधर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको इधर मैथ नहीं करनी, इधर कम से कम 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, वो राजस्थान पुलिस में नहीं है, वो दिल्ली पुलिस के अंदर है केवल। ठीक है, ये कंप्लीट आपको राजस्थान पुलिस में देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा और ये देखने के लिए मिलेगा। केवल गणित आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी आपको सारा पढ़ना है। आप मुझे बताइए कि कहाँ से अलग हुआ। अगर आप दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन अगर इसमें ना हो तो दिल्ली पुलिस में हो जाए, या फिर दिल्ली पुलिस में ना हो के आपका राजस्थान पुलिस में हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इनमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। देखिए, राजस्थान पुलिस के अंदर जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो समय दिया जाता है हमको वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो है 1/4 की। अगर मान लीजिए अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम दिल्ली पुलिस के लिए, तो इसमें आते हैं 100 प्रश्न, कंप्लीट 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। वही समय होगा 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग सेम होगी इसके अंदर 1/4 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज बेसिक जानकारी थी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की। अगर आप बोलेंगे तो हम इसकी दिल्ली पुलिस की एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे जिसके अंदर कंप्लीट चयन प्रक्रिया और इसके अंदर फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, आयु कितनी होती है इसके अंदर, पिछली बार कट ऑफ वगैरह जो भी है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट लिख सकते हैं और जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलते फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।